न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराकर T20 फाइनल में पहुंच गया। कीवीज ने इंग्लिश टीम के जबड़ों से फतह का निवाला छीन लिया। 107 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद डेरिल मिचेल और जिमी नेशन सिर्फ 17 गेंदों पर 40 रन की शराकत कायम करके अपनी टीम को फतह के नज़दीक ले आए। 167 रन हदफ का इतना मामूली बना दिया कि 6 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। किस्मत ने भी इंग्लिश टीम का साथ छोड़ दिया। अहम मौके पर एक शॉट रोका तो वो छक्का हो गया, एक कैच पकड़ा तो वो भी छक्का हो गया। एक एक कैच का मौका ज़ाया हो गया। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गुज़श्ता रोज़ जमकर 2 घंटे प्रैक्टिस। मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक फ्लू का शिकार हो गए, प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया, डॉक्टर के मशवरे पर आराम किया। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी कन्नी कतराने लगे, दामन छुड़ाने लगे। MQM और मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। हुकूमत को आज बुलाए जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ गया। ऐलान से घंटा भर पहले ही वज़ीर आज़म ने अरकान को जिहाद समझ कर इजलास में शिरकत की हिदायत की थी। इत्तेहादियों का कहना है कि आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। MQM के अमीनुल हक बोले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर MQM के साथ साथ काफ लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब तरमीम पर भी हमने अपने ख़दशात का इजहार किया है। मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का मतलब है कि काले क़वानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी। अपने अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान नियाज़ी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास के इल्तवा पर बयान। कहा, इजलास मुलतवी करके इमरान साहब ने यू टर्न की अपनी रवायत कायम रखी। एक रोज़ पहले बिल्स पर पार्लियामान में शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया। सवाल किया, जिस शख्स को ये नहीं पता कि APS पर कमीशन बना उसको वज़ीर आज़म रहने का हक़ है? जिस शख्स को ये नहीं पता कि कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि जी आप कमीशन बना दें, तो उसको वज़ीर आज़म रहने का हक़ है। ऑपोजिशन की मुश्तरका काविश और हुकूमती इत्तेहादियों से ऑपोजिशन के राबते की वजह से हुकूमत को मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाही से खिताब। का इजलास मौखर करना सदर मुमलिकत की भी हद तक है। हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है। हुकूमत पर उनके अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। ऑपोजिशन मुत्तहद होकर नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेगी। शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने ऑपोजिशन को एक पेज पर इकट्ठा किया। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन को कामयाबी मिलने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, किधर कप्तान और किधर ये बिगड़े हुए बच्चे, ये मुंह और मसूर की दाल। सुप्रीम कोर्ट में सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल अस्को नोटिस केस की समाअत के दौरान तलबी के बाद वज़ीर आज़म की पेशी। इमरान खान से सख्त सवालात पूछे गए। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए, क्या हम एक बार फिर सरेंडर की दस्तावेज़ पर दस्तखत करने वाले हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारे पास दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, बताएं सानहा APS किसने होने दिया? ये भी बताएं कि सानहे के दौरान सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1 मिनट जज साहब, आप ठहर जाएं, अल्लाह वालिदैन को सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए? 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ये सब पता लगाना तो आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म ने सानहे पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त की, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन बना चुके, रिपोर्ट आ चुकी, 20 अक्टूबर को हुक्म दे चुके कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। अदालत ने हुकूमत को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि APS वाक़ये के वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी। सानिया, APS पर क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। उस वक्त की हुकूमत इंटेलिजेंस और आर्मी के करता धरता मरात लेकर चले गए। अदालत ने रिमार्क्स दी कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एजेंसी और फौज के करता धरताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये लोग तमाम मरात गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रोस्टम पर आकर कहा कि कानून से बालतर कोई नहीं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। क्या कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने पर मरीम नवाज का तबसरा। इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं? रोटी महंगी है तो कम खाओ, मैं क्या करूं? पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं? तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, अब ये अजाब के दिन भी ख़त्म होने वाले हैं। वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कहना है कि अगर हमारे इत्तेहादी हालिया कानून साजी पर मुतमिन नहीं हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आगे बढ़ें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी वही हैं और हमारे इत्तेहादी भी वही हैं। अगर इत्तेहादी हुकूमत में थोड़े बहुत मसाइल भी ना हों तो इत्तेहादी हुकूमत किस बात की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस दफ़ा अपोजिशन के अरकान को नहीं बल्कि हुकूमत के अरकान को फ़ोन आए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो दूसरे अवामिल थे उनका तरीका अब तब्दील हो गया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमती अरकान को हुकूमत के हक़ में वोट डालने के लिए फ़ोन आए। ज़्यादातर अरकान ने बताया कि उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी इलाकाई मामलात में बरतानिया का किरदार कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में मुमकिन इंसानी अलमिया से बचने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत का याद। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। पाक अफगान ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड और सरहद पार नकलो हरकत पर तबादला ख्याल। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शोएब अख्तर ने कहा है कि जो कुछ 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के साथ किया वही न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के साथ कर दिया। इंज़मामुल हक ने कहा कि इंग्लैंड ने हमला पहले नहीं किया, मॉर्गन पहले आ जाता तो ये 200 रन वाली विकेट थी।